भारत देश में लोकतंत्र का राज है। तमाम विविधताओं के बीच जमहूरियत के जरिए जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर अपना नेता चुनती है। अपने प्रतिनिधि को सदन तक पहुंचाने के लिए आवाम 5 सालों के इस महापर्व का इंतजार करती है। इसी महापर्व यानी आम चुनाव 2024 के 4 चरणों के समाप्त होने के बाद 5वां चरण आने वाला है। इस 5वें चरण में 8 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 695 प्रत्याशियों के बीच कड़ी जोर आजमाइश है। 5th फेज की सीटों को जीतने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगा रहे हैं, जहां प्रत्याशियों के कई समीकरण देखने को मिल रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रण है, सियासी दलों के बीच युद्ध भीषण है। एक तरफ एनडीए गठबंधन की हुंकार है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ललकार है। कहीं वादों का जोर है, तो कहीं पर गारंटियों की गूंज है। इस चुनाव शोर का कुछ ऐसा ही दौर है। जी हां, देश के आम चुनाव 2024 में कुछ इसी तरह के अजब गजब नजारों की तस्वीरें आम हैं। इसी बीच 5वें चरण में अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाता भी ललायित है, लेकिन उनके प्रत्याशियों का प्रोफाइल आखिर क्या है, इसको भी जानने की जरूरत है। इसी हकीकत को आज हम आपसे रूबरू कराएंगे। चुनाव में नेता का लेखा जोखा बेहद ही मायने रखता है, क्योंकि मतदाता चाहते हैं कि उनका नेता ऐसा हो जो कि उनका दुख दर्द समझे। इसी बिना पर जान लें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। 5वें चरण के प्रत्याशियों का विवरण। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मैदान में 695 उम्मीदवार हैं। सपा के 10 में से 5 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज। शिवसेना के 6 में से 3 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज। एआईएमआईएम के 4 में से 2 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज। भाजपा के 40 में से 19 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज। कांग्रेस के 18 में से 7 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज। टीएमसी के 7 में से 3 कैंडिडेट्स पर आपराधिक केस दर्ज। शिवसेना यूबीटी के 8 में से 3 कैंडिडेट्स पर आपराधिक केस दर्ज। राजद के 5 में से 1 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज। इसी तरह से आम चुनाव 2024 के महासंग्राम में करोड़पति प्रत्याशियों की भी कमी नहीं है, जिसमें सबसे बड़े धनपतियों में एनसीपी शरद गुट के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। 5वें चरण के उम्मीदवारों की संपत्ति का लेखा जोखा। 695 में से 33% यानी 227 उम्मीदवार करोड़पति। सबसे ज्यादा भाजपा के 36 उम्मीदवार करोड़पति। एआईएमआईएम के 4 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की घोषित की संपत्ति। 5वें चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 3 करोड़ 56 लाख की संपत्ति है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार अनुराग शर्मा हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से भाजपा प्रत्याशी ने अनुराग शर्मा कुल 212 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस मामले में दूसरे स्थान पर निर्दलीय नीलेश भगवान सांभरे हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से चुनाव लड़ रहे सांभरे ने अपने हलफनामे में 116 करोड़ की दौलत बताई है। तीसरे सबसे धनी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल हैं। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे गोयल की संपत्ति 110 करोड़ की है। उधर एक उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 0 घोषित की है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति क्रमशः 67 रुपए, 700 रुपए और 5,427 रुपए बताई है। धनवान प्रत्याशियों के इन आंकड़ों के बाद अब जरा नजर मार लेते हैं 5वें चरण के प्रत्याशियों के शैक्षणिक योग्यता पर। 5वें चरण के प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता। 42% उम्मीदवारों की पढ़ाई 5वीं और 12वीं के बीच। 293 यानी 42% उम्मीदवारों की 5वीं और 12वीं के बीच पढ़ाई। 349 यानी 50% उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे ज्यादा। 5वें चरण के 26 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक, 20 उम्मीदवार साक्षर। चुनाव हलफनामे में
5 उम्मीदवारों ने खुद को किया असाक्षर घोषित। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में उम्मीदवारों की उम्र में आंकड़े भी बेहद ही रोचक हैं। तो चलिए इन आंकड़ों पर भी डालते हैं एक नजर। 5वें चरण के प्रत्याशियों की उम्र के आंकड़े 695 में से 207 प्रत्याशियों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच। कुल कैंडिडेट्स में से 384 प्रत्याशियों की उम्र 41 से 60 वर्ष के बीच। 695 में से 103 उम्मीदवारों की आयु 61 से 80 वर्ष के बीच। एक प्रत्याशी ने अपनी आयु 82 वर्ष बताई। देश के आम चुनाव के ये आंकड़े बताते हैं कि 5वें चरण में भी तमाम तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बात महिला प्रतिनिधित्व की करें तो इसमें 695 में से 82 यानी महज 12% महिला उम्मीदवार हैं। हालांकि अब की बार भी सियासी दलों की नजर वोटिंग प्रतिशत पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि चारों चरणों में ही धीरे धीरे हर चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जिसे राजनीतिक दल और भी बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे, क्योंकि इससे आकलन लगाया जाता है कि जनता का मैंडेट किसी एक विचारधारा की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।